Hello everyone, this is Advocate Arpita Shukla. Welcome you all to your own channel Target for IQ. इस वीडियो में हम 25 MCQs कवर करेंगे जो लीगल करंट अफेयर्स होंगे. ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन 1 देखेंगे. एज पर द प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स एन ई कॉमर्स एंटिटी शुड बी रजिस्टर्ड विद विच बॉडी. जो हमारा अमेंडमेंट हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन कॉमर्स रूल का, उसमें बताना है एन ई कॉमर्स एंटिटी जो है ना रजिस्टर्ड होनी चाहिए कौन सी बॉडी के साथ. तो फर्स्ट का हमारा है सी. फर्स्ट का हमारा क्या है? सी DPIIT के साथ. सेकंड देखेंगे. हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द असेंबली ऑफ एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ASOSAI. हमें बताना है कि कौन अभी इलेक्ट हुए हैं एज अ चेयरमैन ऑफ असेंबली ऑफ एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन के. ठीक है, जो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो असेंबली के चेयरमैन कौन इलेक्ट हुए हैं, तो ये हमारे सी हैं, श्री GC मुर्मू जी. सेकंड का सी. थर्ड देखते हैं. ताई अहोम एंड मटक which were seen in the news recently are the communities demanding scheduled tribe status in which state. ताई अहोम और मटक जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, ये कम्युनिटीज़ जो डिमांड करे शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस को, तो ये कौन सी स्टेट की ट्राइब है? तो ये हमारी है थर्ड का सी, कर्नाटक असम की. ठीक है, थर्ड का सी. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे. फोर्थ. The state election commission of which state is set to conduct India's first dry run for voting through smartphone. स्टेट इलेक्शन कमीशन है कौन सी स्टेट का जिसने अभी कंडक्ट किया इंडिया का फर्स्ट ड्राई रन फॉर वोटिंग थ्रू स्मार्टफोन. ठीक है, जिसमें लोग स्मार्टफोन के थ्रू वोट कर सकेंगे. तो फोर्थ का हमारा है बी, तेलंगाना. ठीक है, बी तेलंगाना. फिफ्थ देखेंगे. विच स्टेट असेंबली passed a bill to repeal the act intended to establish 3 capital for the state. हमें इसमें स्टेट असेंबली का नाम बताना है कि कौन सी स्टेट असेंबली है जिसने अभी एक बिल पास किया है जो रिपील करेगा उस एक्ट को जिसकी इंटेंशन है कि जो 3 कैपिटल हैं फॉर स्टेट के लिए इस्टेब्लिश करने के लिए. ठीक है, तो हमें क्या बताना है? उस स्टेट का नाम बताना है जो अभी क्या कर रहा है, रिपील करेगा, जिसमें 3 कैपिटल फॉर द स्टेट के लिए इस्टेब्लिश किया. तो फिफ्थ का हमारा क्या है? बी, आंध्र प्रदेश. ठीक है, फिफ्थ का है हमारा बी. आंध्र प्रदेश असेंबली ने अभी ये बिल पास किया है जिसमें ये एक्ट रिपील किया जाएगा, जिसमें 3 कैपिटल्स जो है वो हटाई जाएंगे. ठीक है, स्टेट के लिए. 6 देखेंगे. इन विच ईयर वॉज द पंचायत एक्सटेंशन फॉर द शेड्यूल एरिया एक्ट पैसा एक्ट इनेक्टेड. कौन सी ईयर में पंचायत एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल पैसा एरिया एक्ट जो पैसा एक्ट है इनेक्ट हुआ है? तो ये हमारा सी का बी है, ये इनेक्ट हुआ 1996 में. 7th देखेंगे. एज पर गवर्नमेंट रिसेंट नोटिफिकेशन रिलीज इन 2021 व्हाट इज द जेस्टेशनल लिमिट फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. गवर्नमेंट की जो रिसेंट नोटिफिकेशन के हिसाब से जो 2021 में रिलीज हुई है, जो प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन है, जेस्टेशनल लिमिट जो है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का, उसका क्या है लिमिट? तो ये हमारी लिमिट है 7th का डी 24 वीक्स. 8 देखेंगे. विच स्टेट हैज़ इम्प्लीमेंटेड द रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू प्रॉपर्टी एक्ट. कौन से स्टेट ने अभी एक प्रॉपर्टी एक्ट अभी क्या करा है, इम्प्लीमेंट किया है, जिसमें हम डैमेजेस हैं प्रॉपर्टी में उसको रिकवर कर सकते हैं? तो 8th का हमारा है सी, हरियाणा. 9th देखेंगे. विच स्टेट आफ्टर हरियाणा हैज रिसेंटली अनाउंस 75% रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर जॉब फॉर लोकल. कौन सी स्टेट है हरियाणा के बाद जिसने रिसेंटली अनाउंस किया कि 75% रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स और को दिया जाएगा. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की जो भी जॉब्स होंगी उसमें 75% रिजर्वेशन दिया जाएगा वहाँ के लोकल लोगों को. हरियाणा के बाद वो कौन सी स्टेट है? वो हमारी झारखंड. 9th का डी. 10th देखेंगे. विच मिनिस्ट्री हैज़ रिलीज द ड्राफ्ट इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बिल. कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी ड्राफ्ट रिलीज किया है जो प्लांट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बिल को इंटीग्रेट करेगा? तो 10th का हमारा है बी, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर. ठीक है, 10th का हमारा बी. नंबर 11 देखते हैं. विच कंट्रीज इक्वालिटी मिनिस्टर अप्रूव द बिल अलाउइंग जेंडर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन. कौन सी कंट्री के इक्वालिटी मिनिस्ट्री ने अभी एक बिल अलाउ किया है जिसमें जेंडर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को अलाउ किया गया है? ठीक है, तो वो हमारे करा गया है 11th का बी, ये स्पेन के द्वारा किया गया है. 12th देखेंगे.
ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट एंड ई सेफ्टी कमिश्नर एसोसिएटेड विद विच कंट्री? ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट और ई सेफ्टी कमिश्नर वो कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है? तो ये हमारे एसोसिएटेड है ऑस्ट्रेलिया से। 12th का ए। 13 देखेंगे, द चीफ जस्टिस ऑफ विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज़ फेस्ड इम्पीचमेंट प्रोसीजर? तो यहाँ पे चीफ जस्टिस का नाम बताना है कि वो हमारी नेबरिंग कंट्री है एक, जहाँ के जो चीफ जस्टिस को अभी इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग को फेस करना पड़ा है, तो वो है हमारे 13 का बी, नेपाल। 14 देखेंगे, पीके सिन्हा हु वाज मेकिंग न्यूज़ रिसेंटली स्टेप डाउन फ्रॉम विच पोजीशन? जो पीके सिन्हा जी है रिसेंटली न्यूज़ में थे, वो उन्हें कौन सी पोजीशन हटाया गया है? ठीक है, तो ये क्या थे पहले? 14 का बी, प्रिंसिपल एडवाइजर थे पीएम के, ये नरेंद्र मोदी जी के प्रिंसिपल एडवाइजर थे। 15 देखेंगे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के चेयरमैन किनको अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किया गया है 15 का सी, इकबाल सिंह लालपुरा जी को। 16 देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किया गया है पीसी मोदी जी को। 16th का ए। 17th देखेंगे, विच इंडियन ब्यूरोक्रेट हैज़ बीन अपॉइंटेड डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? कौन से इंडियन ब्यूरोक्रेट हैं जिनको अभी डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट किया गया? तो ये श्री विक्रम मिश्री जी हैं। ठीक है, सेक्शन 17 का ए। 18 देखेंगे, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अथॉरिटी टू फ्रेम रूल ऑन फॉर्मुलेशन ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के पास अथॉरिटी है कि वो रूल फ्रेम कर सके डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के फॉर्मुलेशन में? तो 18th का हमारा है बी, सेबी। 19 देखेंगे, बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ विच बॉडी द ग्रांट टू रूरल लोकल बॉडीज आर रिलीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्टेट्स? अभी हमें बताना है कि कौन सी बॉडी के रिकमेंडेशन के बेस पर ग्रांट किया जाएगा रूरल लोकल बॉडीज को बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्टेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? तो 19th का हमारा है यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, फाइनेंस कमीशन। ठीक है, फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो भी हम यहाँ पे रिकमेंडेशन दी जाएंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये रिलीज करेगी स्टेट को। ठीक है, ग्रांट करेगी रूरल लोकल बॉडीज को, और इनको रिकमेंड कौन करेगा? ये फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करेगा। 20 देखेंगे, द सुप्रीम कोर्ट हैज स्क्रैप द जेंडर कैप ऑन परफॉर्मर इन ऑर्केस्ट्रा बार इन विच स्टेट रिसेंटली? सुप्रीम कोर्ट ने अभी जेंडर कैप को स्क्रैप किया है ऑन परफॉर्मर इन ऑर्केस्ट्रा बार्स में। अभी कौन सी स्टेट में किया है? ठीक है, तो ये 20 का हमारा ए है, ये महाराष्ट्र में किया गया है। 21 देखेंगे, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री? इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ये कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? तो ये एसोसिएटेड है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से। ठीक है, 21 का बी। 22 देखेंगे, लीगल माइनिंग ऑफ बाजरी रिवरबैंड sand which was banned by the Supreme Court has been initiated in which state? लीगल माइनिंग ऑफ बाजरी जो रिवरबैंड सैंड है वो बैन थी, अब वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है ना इनिशिएट लिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैन थी, तो अब वो किसके द्वारा, कौन सी स्टेट के द्वारा इनिशिएट लिया गया है? तो ये लिया गया है राजस्थान के द्वारा। 22 का बी। 23rd देखेंगे, what is the percentage of women representation of board seats in India in 2021 as per women in the boardroom report? हमें वुमेन रिप्रेजेंट जो बोर्ड सीट में रिप्रेजेंट थी कितनी परसेंटेज बतानी हमें। ठीक है, कितनी परसेंटेज ऑफ वुमेन जो है ना बोर्ड सीट में रिप्रेजेंट थी 2021 पे एज पर वुमेन इन द बोर्ड रूम रिपोर्ट? तो ये 23 का हमारा है सी, 17.1। 24 देखेंगे, विच मिनिस्ट्री हैज मूव द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 इन द लोकसभा? कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 को लोकसभा में मूव किया है? तो ये 24 का बी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने। 25 देखेंगे, विच हाई कोर्ट हैज रिसेंटली क्वेश्चन तमिलनाडुज लॉ बैनिंग ऑनलाइन गेम? कौन सी हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली तमिलनाडु लॉ बैनिंग ऑनलाइन गेम को अभी क्वेश्चन किया है? तो ये 25 का डी, मद्रास हाई कोर्ट ने। देखिए, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं मैं लेके आई हूँ, आगे भी लीगल करंट अफेयर्स हम लेके आते रहेंगे, तो हमारे चैनल को प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको जो भी क्वेरी है तो आप टारगेट फॉर IQ के दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारे पेज ग्रुप भी चलते हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, थैंक यू सो मच।